कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न बैंक है उसमें से हमारा पेपर बन रहे हैं। हिंदी का पूरा पेपर प्रश्न बैंक से आया, संस्कृत का पूरा पेपर प्रश्न बैंक से आया। अब बारी है सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं की। तो यहाँ पर पूरा प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। आ जाइए सभी विद्यार्थी, कक्षा 9वीं के हमारे स्टूडेंट, हमारे नन्हे मुन्ने सभी कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट इस 9वीं के सामाजिक विज्ञान के इस प्रश्न बैंक का पूरा हल कर दीजिए। आप पेपर में सुबह झंडे गाड़ कर आएंगे। 30 अगस्त का आपका पेपर रहेगा जो कि छपने वाला है इसमें से। आइए डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहले से पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनेगा और पेपर आपका इसी में से बनने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहले से। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी बटन को ऑल पर करो ताकि आपको आपके आने वाले मैथ्स, विज्ञान, इंग्लिश के विज्ञान के वीडियोस मिल सके। आइए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। उससे पहले आप एक बार इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे ताकि ये वीडियो सभी विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए। आइए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। किसी प्रकार की आपको नहीं करना है। क्वेश्चन है, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसमें ऑप्शन आप देखोगे तो भ्रमित हो जाओगे। डायरेक्ट राइट आंसर याद रखिए, 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है ये आपको बताना है। तो बच्चों एशिया महाद्वीप का। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%, 7%, 13%, 7.5%। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो आप लगाएंगे। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 2.4%। भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो इसका नाम हो जाएगा हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है? हैदराबाद सिकंदराबाद, दमनदीप अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर नई दिल्ली। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का है वो होगा जम्मू कश्मीर लद्दाख। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8, 7, 11, 9। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 8। देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है? तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर 2 घंटे होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, अटलांटिक महासागर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? श्रीलंका, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मालदीव। तो अरब सागर में जो द्वीप स्थित है ना बच्चों वो लक्षद्वीप आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आप क्या देखेंगे? खालिस्तान देखेंगे। भारत की भूमि का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। तो आपका हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया है, तो वो कौन सा बिंदु है? तो यहाँ पर आपका इंदिरा क्या हो जाएगा? इंदिरा बिंदु। इंदिरा बिंदु आपका आंसर हो जाएगा। अरब सागर भारत के दिशा में स्थित है। पश्चिम आप इसमें लिखेंगे। इसका आंसर अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को कहा जाता है। तो भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को कहा जाता है तो इसको कहते हैं बच्चों बंगाल की खाड़ी।
बंगाल की खाड़ी, इस खालिस्तान में आप अपना आंसर लिखेंगे, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटीय सीमा द्वीप समूह सहित किलोमीटर है, तो 75 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर है। 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अगला कुछ खालिस्तान देखेंगे, भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार लगभग है, तो इसमें आपका आंसर होगा 30 डिग्री है, तो इसमें आप लिख देंगे बच्चों कितने डिग्री है, 30 डिग्री। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो आंसर हो जाएगा आपका एशिया। और पृथ्वी पर महासागर है, तो प्रशांत महासागर है। उसके बाद में यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 3 में देखेंगे, सत्य। भूमध्य रेखा को विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, सत्य। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, सत्य। भारत स्थल सीमा रेखा लगभग 75-16.6 किलोमीटर है, तो ये आंसर असत्य हो जाएगा, क्योंकि तटीय रेखा है, ये तटीय सीमा है इतनी, तो ये पूछ रहा है स्थल सीमा है ना, तो इस कारण से इसका आंसर असत्य होगा। और स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, सत्य। क्षेत्रफल दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो सत्य। और लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, सत्य। भारत और श्रीलंका के धरातल की पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान है, सत्य। ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ से निर्मित न्यू मुरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो ये भी सत्य आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे जोड़ी यहाँ पर हम मिलाएंगे, और किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए जोड़ी देख लेते हैं। इसमें आपका जो सही उत्तर आप लगाएंगे, पाकिस्तान को मिला देंगे आप भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश। भारत का जो क्षेत्रफल है 2.4% क्षेत्रफल। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, पंजाब हरियाणा, चंडीगढ़ और कर्क रेखा जलवायु विभाजन। आगे आप देखेंगे एक शब्द में उत्तर, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा भूमध्य रेखा। आप आंसर लगाएंगे भूमध्य रेखा आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो इसमें आपका आंसर 7 हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई है, इसका आंसर लगाएंगे आप 7000 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या लिख देंगे आप, 7000 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई है, कम हो गई है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है, तो एक तो जोड़ती है भूमध्य सागर और एक जोड़ती है लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम, तो एक तो जाएगा पाकिस्तान, एक हो जाएगा अफगानिस्तान और एक हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, तो भारत के द्वीपीय स्थिति वाले केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताना है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम। बांग्लादेश और म्यांमार आपका आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश। उसके बाद में भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, गुजरात आपका आंसर होगा इसमें, गुजरात। अगला क्वेश्चन है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो लगाएंगे आप 8, आप आंसर लगा देंगे। इसका आंसर आप 8 लिख देंगे। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। और भारत में कितने राज्य, 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश, 8। भारत के दक्षिण में समुद्र पार स्थित 2 पड़ोसी देशों के नाम, तो एक तो हो जाएगा आपका मालदीव, श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका दक्षिण में स्थित समुद्र पार स्थित 2 पड़ोसी देश हो जाएंगे। एक तो क्या लिखेंगे, मालदीव, और एक लिखेंगे श्रीलंका। श्रीलंका आपका आंसर हो जाएगा, दोनों लिखना है एक साथ। और भारत की मानक विमतर रेखा क्या होती है, तो 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में 2-2 नंबर के क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देखेंगे ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे आपके। उसके बाद में इकाई 2 आएगी आपकी। कोई भी विद्यार्थी क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। जो नए स्टूडेंट इस क्लास में जुड़ते जा रहा है, भैया जल्दी से क्लास को जल्दी शेयर करते जाएं। और जो हमारे सभी भाई बहन हमारे 9वीं वाले पेपर देने वाले हैं, अपना सामाजिक विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्यूशन के साथ आपको मिल रहा है। तो आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर ज़रूर कीजिएगा। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम अध्याय नंबर 2। सही विकल्प चुनकर लिखना है। दक्षिण के पठार की आकृति है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है, तो यहाँ पर लगाइए आंसर आपका प्रायद्वीपीय पठार। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा हिमालय पर्वत श्रेणी। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, भारत की बात हो रही है। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है, तो ये शिवालिक कहलाती है। आइए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, सतलज तथा काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है, तो ये कहलाता है कुमाऊं हिमालय कहलाता है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, पटकाई पहाड़ियाँ। तो उपरोक्त सभी आपका इसमें आंसर होगा। लिखते चलिएगा क्वेश्चनों को। उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गंगा नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है। खालिस्तान, अर्ध चंद्राकार रेत के डिब्बे को कहते हैं, तो इस खालिस्तान में आप लिखेंगे बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं, बरखान। पहले वाले खालिस्तान में क्या लिख देंगे, बरखान। माउंट एवरेस्ट चोटी देश में स्थित है, तो ये हो जाएगा नेपाल देश में स्थित है। नैनीताल नगर राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बांगर पुरानी मृदा होती है, बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट तट के समांतर है, जो पूर्वी घाट है वो तट के समान है। पश्चिमी तट के समान है। प्रवाल पॉलिप्स एक है, तो प्रवाल पॉलिप्स जो एक है वो हो जाएगा आपका
छोटा समुद्री जीव, क्या लिख देंगे, छोटा समुद्री जीव, इस खालिस्तान में आप आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में का पठार स्थित है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मालवा का पठार आपका इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि पहाड़ी स्थल में पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं विद्यार्थियों, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, तो ये पाए जाते हैं, आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा हिमाचल में। कहाँ पाए जाते हैं, हिमाचल आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो हो जाएगा महेंद्रगिरी आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। आइए विद्यार्थियों, यहाँ पर सत्य लिख के चलिएगा, कॉपी उठाकर चलिएगा, पेन उठाकर चलिएगा, क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है, जहाँ पर मैं राइट का निशान लगाऊंगा वहाँ पर आप सत्य लिखेंगे, और जहाँ पर कट का निशान लगाऊंगा वहाँ सत्य लिखेंगे। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है आपका सत्य हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि माजुली द्वीप है ना। अगला है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। रानीखेत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गार्ज अंग्रेजों के एस अक्षर के आकार का होता है, तो यहाँ पर गार्ज की बात हो रही है, तो इसमें आप असत्य लगाएंगे, इसका आंसर आपका छठा सत्य हो जाएगा। सातवां, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है कंचनजंगा है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा। खारे पानी की झील को लेगुन कहते हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सत्य हो जाएगा। और लूनी मरुस्थलीय मैदान की सबसे बड़ी नदी है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और सेल खड़ी कठोर सेल है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, जोड़ी यहाँ पर हम मिलाएंगे, और जोड़ी का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। चलिए, उससे पहले जो भी नए स्टूडेंट आते जा रहे हैं भैया, सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को ऑल पर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। विद्यार्थियों, आपका रहेगा क्वेश्चन क्रमांक, जोड़ी में दो आप किसको मिलाना है बच्चों, दो आपको मिलाना है आपको, ठीक है। तो दो आप हम मिलाएंगे, चलिए मिला लीजिए जोड़ी। बहुत ही आसान है जोड़ी, आप देखते से मिला दोगे। दो आप, दो नदियों के बीच का भाग, चिल्का झील, खारे पानी की झील, गंगोत्री हिम और बर्फ के खिसकते ढेर। अगला है धौलागिरी नेपाल, और हिमानी शिव किला। आगे चलिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर मिलाते चलिएगा और लिखते चलिएगा। मसूरी किस राज्य में स्थित है, तो मसूरी किस राज्य में स्थित है, आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका इसमें आंसर आप लिख देंगे, ठीक है। पहले का आंसर हो गया। क्वेश्चन, अन्नपूर्णा शिखर किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अन्नपूर्णा राज्य किस राज्य में स्थित, नेपाल, इसमें आप लिख दो। नेपाल इसमें आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुने भी सही और लिखा हुआ भी देखें। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दो आप किसे कहते हैं, तो दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, दो आप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक आपका पाँचवा है, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है बच्चों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 900 से 1600, 900 से बच्चों 1600 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेरन द्वीप भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार यहाँ लिख देता हूँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में।
अगला क्वेश्चन है खादर किस प्रकार की भूमि कहलाती है? तो खादर किस प्रकार की भूमि कहलाती है? तो नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ मिट्टी से बनी उपजाऊ भूमि, नवीन जलोढ़ मिट्टी से बनी उपजाऊ भूमि, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रशासनिक मुख्यालय है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर आपका क्या होगा इसमें आंसर हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर लिख देता हूँ पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर आपका क्या होगा इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला है आपका प्रवाल क्या है? प्रवाल क्या है बच्चों? तो समुद्री अकशेरुकी जीव जो चूना पत्थर का कंकाल बनाते हैं, याद रखिएगा। 10वां, भारत के उस द्वीप का नाम लिखिए जो प्रवाल भित्ति से बने हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आपका क्या होगा इसमें आंसर हो जाएगा। और भारत के किस द्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आपका क्या हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला का कौन सा भाग हमेशा विभाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाद्री, हिमाद्री आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा हिमाद्री, हिमाद्री आपका क्या होगा इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सतलज एवं सिंधु नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, पंजाब हिमालय आप लिख लेंगे। भारत की कौन सी नदी हिमालय की पूर्व सीमा बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आपका क्या होगा इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आएगा और आपका आ जाता है अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 का भी हम सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन क्रमांक पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है? तो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अमेजन नदी, अमेजन नदी आपका आंसर हो जाएगा। और किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका देवप्रयाग। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल, तो यहाँ पर सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कश्मीर का कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे बसा है? चलिए इसका आंसर देखिएगा, कौन सा शहर है बताओ। थोड़ा सा मैं रुकता हूँ और आपका इंतज़ार करता हूँ कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, सभी का जवाब आना चाहिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी विद्यार्थियों के कमेंट आना चाहिए। बताइए, बाकी क्वेश्चन मैंने बताए, आप भी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गोदावरी। नदियों द्वारा गोखुर झील का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैदानी भागों में, मैदानी भागों में आपका आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल तो आपका अमरकंटक करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए आगे हम खालिस्तान देखेंगे। खालिस्तान देखेंगे, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ पर खालिस्तान में आप क्या लिखेंगे वो आपको बताना है। चलिए तो इसका आंसर भी आप देख लेंगे बच्चों। इसका आंसर आप लगाएंगे, वो लगाइए। पहला प्रश्न है आपका कि खालिस्तान जो नदी है ना, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो यमुना, इसमें आंसर होगा आपका यमुना। पहले वाले खालिस्तान में क्या लिख देंगे? यमुना आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है तो सुंदरवन डेल्टा, क्या लिखेंगे? सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा आपका आंसर हो जाएगा।
सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है तो अरब सागर में। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरब सागर। अरब सागर आपका इसमें आंसर होगा। उसके बाद में भारत की सबसे बड़ी अपवाद्रोणी है तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा इस गंगा नदी की है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश अपवाह तंत्र की प्रवाह दिशा की ओर होती है तो यहाँ पर आपकी प्रवाह दिशा पूर्व की ओर, आंसर हो जाएगा पूर्व की ओर होती है। और गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमनद से माना जाता है तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में के नाम से जाना जाता है तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिम घाट में से है तो यहाँ पर हो जाएगा महाबलेश्वर से है। महाबलेश्वर आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अमरावती हेमावती नदी की सहायक नदियाँ हैं तो यहाँ पर आपका कावेरी हो जाएगा। इस खालिस्तान में क्या लिखेंगे आप? कावेरी। उसके बाद अंतर्देशीय अपवाह क्षेत्रों में पाया जाता है तो ये आपका जो करेक्ट आंसर इसमें आप लगाएंगे वो लगा लेंगे बच्चों सही शुष्क क्षेत्रों में। इस खालिस्तान में क्या लिखेंगे? शुष्क क्षेत्रों में। ठीक है, आ जाइए सत्य असत्य की ओर आ जाइए। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट है। कौन सा घाट लिखेंगे आप? पश्चिमी घाट है। तो ये क्या सत्य है असत्य? तो जहाँ पर मुझे लगता है कि सत्य होगा तो मैं राइट का निशान लगाऊंगा, असत्य होगा तो कट का निशान लगाऊंगा। आप समझ जाना, आप सत्य असत्य यहाँ से लिख लेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा वो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो किसी नदी द्वारा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है तो यहाँ पर भी आपका ये सत्य हो जाएगा। और भागीरथी व अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है तो बिल्कुल करती है। तीसरा भी सत्य हो जाएगा। अभी तक तीनों सही है। देवप्रयाग के निकट गंगा पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो इसमें चौथे वाले में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है तो पांचवें में भी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? पांचवा जो क्वेश्चन वो हो जाएगा सत्य आप आंसर इसमें लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक निवास के रूप में प्रसिद्ध है तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर इसमें आप लगाएंगे सत्य लगा देंगे। इसका आंसर भी आप सत्य आपका आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सत्य हो जाएगा। सत्य सही है। और नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के समांतर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सत्य। और बुलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है। और गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया है तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा, नहीं बनाया गया। कौन सी नदी पर बनाया गया है कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी। उसके बाद में यहाँ पर आपकी रहेगी जोड़ी मिला लीजिए। जोड़ी में किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पूरी जोड़ी हमारी बनना चाहिए। चलिए, तो हम जोड़ी को देख लेते हैं। जोड़ी में आप क्या देखोगे कि आपकी रहेगी गंगा को आप किससे मिलाएंगे, उसके बाद में तापी को किससे मिलाएंगे, गोदावरी को आप किससे मिलाएंगे। इस प्रकार आपको क्या मिलाना है? पूरी जोड़ी मिलाना है। पूरी जोड़ी में आपको बता देता हूँ, एक गलती आपका एक नंबर क्या कर सकती है? कटा सकती है। तो हमें गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। ठीक है। चलिए, तो जोड़ी यहाँ पर आप देखेंगे। पहला ऑप्शन है आपका गंगा को आप जो मिलाओगे विद्यार्थियों वो मिला लेंगे गंगा को गंगोत्री से, तापी को आप मिलाएंगे सतपुड़ा की श्रृंखला, और गोदावरी को आप मिलाएंगे मानसरोवर, और सिंधु को आप मिलाएंगे मानसरोवर। नीचे है क्या और ऑप्शन? मानसरोवर ऊपर है।
इसको आप मानसरोवर से मिला लेंगे। चलिए थोड़ा सा, गंगा को आप गंगोत्री, तापी को सतपुड़ा की श्रृंखला, और गोदावरी को आप मिलाएंगे पश्चिमी घाट, और सिंधु को आप मिलाएंगे मानसरोवर, और कृष्णा को आप मिलाओगे महाबलेश्वर। जोड़ी मिल गई। उसके बाद में यहाँ पर रहेंगे आपके एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर आपके यहाँ पर रहेंगे, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यहाँ पर आपको अब बताना है कावेरी नदी का क्या है उद्गम स्थल, आपको यहाँ पर बताना है। चलिए तो यहाँ पर कावेरी नदी का उद्गम स्थल हम देख लेते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, इसमें आप लिखेंगे वो लिखेंगे आप ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी की क्या है? पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी की क्या है? पहाड़ियों से उद्गम स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? तो ये हो जाएगी कृष्णा नदी। इसमें आपका क्या लिखोगे? कृष्णा आप करेक्ट आंसर लगाओगे। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो यहाँ पर हो जाएगा बैतूल आपका क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर हरि के बैराज से निकाली गई है। हरि के बैराज बांध से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लूनी, सॉरी माफ़ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की, यहाँ पर हो जाएगा आपका गोदावरी आपका क्या होगा? आंसर होगा गोदावरी, आप इसमें आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इसमें आपका क्या होगा? लूनी हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, लद्दाख, गिलगिट तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका नाम है सिंधु आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा महानदी इसमें आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पुणे, वर्धा, वैनगंगा तथा पेनगंगा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये आपकी किस नदी की है? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ है। अगला क्वेश्चन, बड़े आकार वाली झीलों को क्या कहा जाता है? तो ये इसे कहा जाता है बच्चों, बड़े आकार वाली झीलों को झील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नमामि देवी नर्मदे परियोजना किस राज्य से प्रारंभ हुई है? तो नमामि देवी नर्मदे इसका जो है मध्य प्रदेश एमपी आप क्या कर देंगे? आंसर लिख देंगे मध्य प्रदेश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोकुर झील का उदाहरण है? तो गोकुर झील का उदाहरण जो है वो वूलर झील है। वूलर आपका आंसर हो जाएगा। भारत की किसी एक लेगुन झील का नाम लिखिए। तो भारत की एक लेगुन झील का नाम हो जाएगा चिल्का झील आपका इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पुलकित झील कहाँ स्थित है? तो इसमें आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश आपका क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत बड़ा वीडियो हमारा, बहुत बड़ी क्लास हमारी हो गई है, बस हम थोड़ा सा और देखेंगे, उसके बाद में अगली क्लास में आपको कब देने वाला हूँ वो भी बताऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है आपका, पुलकित झील कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। तो कर्नाटक आप लिख देंगे, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, लिंगामक्की झील कहाँ स्थित है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ये भी कर्नाटक में हो जाएगा। और पुलकित झील आपकी इसमें तमिलनाडु आएगा, है ना? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है ना, और इसमें कर्नाटक होगा। लिंगामक्की झील कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम लिखना है। भारत की तो यहाँ पर एक तो लिख लेंगे हम भूलर झील और एक डल झील। भूलर और डल झील पीछे लगा लेना, डल, है ना। चलिए आगे देखिए, भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से
जो बांटा गया ना बच्चों, 2 भागों में बांटा गया। 2 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो देखिए यमुना होता है एक तो यमुना नदी है, और एक घाघरा है, और एक गंडक है, और जिसके बाद में एक आपकी कोसी हो जाएगी, सोन हो जाएगी, रामगंगा हो जाएगी, है ना। लिख देना, इतने भी लिख दोगे काम चल जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी द्वारा ज्वारानद मुख का निर्माण किया जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वारा। नर्मदा और ताप्ती, क्या लिख देंगे? नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदी के द्वारा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद में आगे देखेंगे इस चैप्टर से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे भारत का मानचित्र इसमें करना है। मानचित्र में मैं आपको ये दर्शा कर बता दूंगा किस प्रकार से इनको हल करेंगे आप, ठीक है। इनमें से ही मानचित्र आपका आएगा। मानचित्र भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में मानचित्र का पूरा कार्य आपको करवाने वाला हूँ इसमें, ठीक है, बता दूंगा। उसके बाद में आपका अध्याय आ जाता है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति, और इसमें आपका 1-2 यूनिट और बची है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना सभी डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए यहीं से वीडियो आपको मिलेगा, यहीं से पूरा वीडियो आपको मिलने वाला है। तो यहाँ से आप तैयार रहिएगा और पूरा सॉल्यूशन करके जाइएगा, ताकि आपका 1 से लेकर तो पूरा 23 तक क्वेश्चन पेपर बन सके। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दो सभी को, और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपका जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और आपको मिल सके, ठीक है। क्योंकि आने वाला है क्लास का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।